हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। ठीक है, अलंकृत काल, संगार काल, पूर्व मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल। कौन सा काल है जो रीतिकाल का नाम नहीं है? तो यहाँ पर पूर्व मध्यकाल ये नहीं है, बाकी का अलंकृत काल भी है। ठीक है, संगार काल भी है जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया था, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया था, और उत्तर मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था रीतिकाल को। तो ये पूर्व मध्यकाल इसके अंतर्गत नहीं आता है रीतिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, गियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिव सिंह सरोज नामक कृति किस लेखक की है। ठीक है, तो शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर का ये इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार का संबंध किस मत से है? वल्लभाचार का जो संबंध है वो किस मत से है? तो वल्लभाचार का संबंध जो है वो है किससे? वो है पुष्टि संप्रदाय से। किससे है? पुष्टि संप्रदाय से है वल्लभाचार का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य लहरी के कृतिकार कौन है। ठीक है, साहित्य लहरी के जो कृतिकार हैं वो कौन है? तो साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस मंजरी इनमें से किस कवि की कृति है? तो रस मंजरी जो है वो किस कवि की कृति है? तो ये नंददास की कृति है रस मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा? ठीक है, कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे जो थे ये तार सप्तक के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है? ठीक है, प्रयोगवादी कवि जो है वो कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रयोगवादी जो कवि हैं वो है अज्ञेय जी। ठीक है, कौन है? अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? ठीक है, बसेरे से दूर, तो बसेरे से दूर जो है ये है आत्मकथा है। ये 4 खंडों में इन्होंने लिखा था। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन जो है वो प्रकृतिवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? प्रकृतिवादी कवि हैं नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी किस काल की रचना है? कामायनी जो है वो किस काल की रचना है? ये छायावाद की रचना है कामायनी। नेक्स्ट है कि पल्लो के रचयिता का नाम बताइए। तो पल्लो के रचयिता कौन है? पल्लो के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत है। यह एक इनका काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदना की कावित्री किसे कहा जाता है? ठीक है, वेदना की कावित्री कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को कहा जाता है वेदना की कावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना माली तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो ये पंक्ति जो है ये किस कवि की है? मुझे तोड़ लेना माली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जाए वीर अनेक। तो ये किसकी लाइनें हैं? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना के रचयिता हैं। तो निराला की जो साहित्य साधना है वो किसकी है? रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अस्था धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अस्था धातु पूछा जा रहा है, तो अस्था धातु ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो जाएगा तिष्ठति। क्या हो जाएगा? तिष्ठति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिब धातु का लोट लकार
में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा, पिबंतु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, गम धातु है, गम मतलब कि जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है, मध्यम पुरुष पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, द्विवचन का रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छेतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भू, भू माने, यहाँ पर देखिए भू धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, भू धातु पूछ रहा है और उत्तम पुरुष पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, एक वचन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभवम हो जाएगा ना, मतलब कि भवंती अभवन अभवन, तो इसका प्रथम रूप क्या होता है, भवती भवता भवंती, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयनित कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंके की चोट पर कहना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डंके की चोट पर कहना, तो स्पष्ट कहना। क्या हो जाएगा, स्पष्ट कहना या फिर साफ साफ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखने का अर्थ क्या होता है कि विपत्ति में धैर्य करना, विपत्ति में धैर्य करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 25 तक के मुहावरे ही हैं। औंधी खोपड़ी का होना, औंधी खोपड़ी का होना क्या होता है, तो औंधी खोपड़ी का होना जो होता है वो होता है मूर्ख होना। क्या होता है, मूर्ख होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना, तो कूप मंडूक होना का क्या हो जाएगा, सीमित ज्ञान होना। क्या हो जाएगा, सीमित ज्ञान होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है, निरक्षर होना, मतलब पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो तीसरा सप्तक के कवि हैं। कौन से सप्तक के कवि हैं, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया। ठीक है, किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया, तो ये प्रकृतिवादी काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि की बात हो रही है, तो दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार हैं। तो आत्मजयी ये किसकी रचना है, तो ये है कुंवर नारायण की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कर्णप्रिया किस विधा की रचना है। ठीक है, कर्णप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचना है और इसमें विधा की बात हो रही है। ठीक है, तो यह एक क्या है, यह एक इनका काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। तो उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर उत धन लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत धन लेख, यहाँ हलंत के साथ में इसको मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यस्त में कौन सी संधि है। ठीक है, व्यस्त में कौन सी संधि है, तो व्यस्त में जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि है, व्यय धन अस्त हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। न्यून का संधि विच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, तो यहाँ पर न्यून का हो जाएगा निधन ऊन। क्या हो जाएगा, निधन ऊन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के काव्य भाषा पारक समीक्षक का नाम है। हिंदी के काव्य भाषा पारक समीक्षक का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, काव्य भाषा पारक के समीक्षक का नाम तो राम स्वरूप चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, ये पंक्ति जो है ये किस कवि की पंक्ति है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। रामचरितमानस की जो रचना है वो कब प्रारंभ हुई थी, तो 1631 विक्रमी संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है,
तो अवधि में जो रचा गया महाकाव्य है वो है कृष्णायन। क्या है? कृष्णायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टूटना कहानी के लेखक हैं। टूटना कहानी के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर राजेंद्र यादव की ये कहानी है टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? तो सौर शनि अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास पूर्वी का अर्धमागधी से, ठीक है, मागधी अपभ्रंश का बिहारी हिंदी से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 41 से 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही समास का निर्देश दिए गए विकल्पों से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आमरण, आमरण ये समास शब्द है, इसको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो आमरण में अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कोशाकार है ना, कोशाकार, कोशाकार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है कोशाकार में, कोश का आकार है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विग्रह क्या होगा? कोश का आकार, और यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देवासुर। क्या है? देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में है द्वंद्व समास, देव और असुर। क्या हो जाएगा? देव और असुर। देव माने देवता और असुर माने राक्षस। तो यहाँ पर देख लेते हैं पंचामृत। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में द्विगु समास है। पंचामृत मतलब कि 5 प्रकार के चीजों का क्या है? समाहार है, उसमें 5 प्रकार की चीजें पड़ी हैं पंचामृत में, इसलिए क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। देहलता, देहलता में कौन सा समास है? ठीक है, देहलता, देहलता में क्या है? कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता को बताया गया है। नेक्स्ट है कि त्रिय नेत्र। त्रिय नेत्र किसके हैं? ठीक है, त्रिय नेत्र 3 नेत्र वाले कौन है? तो भगवान शिव हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमाख्यान कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रेमाख्यान जो कवि हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उनको सूफी कवि के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संदेश रासक के रचयिता का नाम है। तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनुभव। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभव टोटल 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 51 से 55 तक क्या पूछ रहा है कि निम्न वर्ण किस प्रकार के हैं? सही विकल्प का चयन करें, है ना। तो इनके उच्चारण स्थान की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो गा किसका उच्चारण स्थान है? ठीक है, तो गा का उच्चारण है कंठ, कंठ है गा का उच्चारण स्थान। फा का कौन सा उच्चारण स्थान है? फा का है ओष्ठ, फा का क्या है? तो ओष्ठ है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म नहीं है? ठीक है, ऊष्म नहीं है, तो यहाँ पर ला जो है ये ऊष्म नहीं है। सा और इसके अलावा क्या आता है? हा भी ऊष्म में आता है, और स्पर्श संघर्ष भी से कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो सा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? तो सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, है ना, कंठ से इसकी आवाज निकलती बोलने पे। नेक्स्ट है कि जा का उच्चारण स्थान क्या है? तो जा का उच्चारण स्थान है तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ क्या है? एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है रचनाकार। ठीक है, तो इन्हें क्या करना है? सुमेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। ठीक है, किसका है? एक सेकेंड, है ना, तो काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है। और औचित्य विचार चर्चा किसका है? तो औचित्य विचार चर्चा जो है ये है क्षेमेंद्र का। रस गंगाधर किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का है। तो यहाँ पर 2 3 4 1 देख लेते हैं। 2 3 4 1 किसमें है?
तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सूत्र किस आचार की देन है? रस सूत्र जो है वो किस आचार की देन है? तो ये भरत मुनि की देन है रस सूत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न आचार्यों को काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काल के अवरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो भामा, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, यही इनका अवरोही क्रम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्यकटिकम के रचयिता हैं। तो मत्स्यकटिकम के रचयिता कौन है? तो शूद्रक की रचना है मत्स्यकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे की 60 से 62 है ना, 3 क्वेश्चन। कह रहा है कि उपयुक्त समानार्थी का चयन दिए गए विकल्पों से कीजिए, है ना। तो यहाँ पर कंचन लिखा है, कंचन का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, कंचन का अर्थ हो जाएगा सोना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सोम, सोम का अर्थ क्या है? सोम का अर्थ है क्या? पीयूष। क्या है? पीयूष है सोम का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है सिखी, सिखी का अर्थ क्या हो जाएगा? सिखी का अर्थ हो जाएगा मोर, मयूर इसका होता है। नेक्स्ट है कि हमारा इनमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हिरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अहि जो है ये हिरण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारंग, कुरंग और मृग है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो घोड़े का पर्यायवाची सिंधु नहीं है, सिंधु नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी हाय, घोटक और सैंधव है। नेक्स्ट है कि युगे युगे क्रांति के रचयिता हैं। ठीक है, युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है युगे युगे क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? ठीक है, तो कौन सा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है? वो है सर्दिया। सर्दिया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ठीक है, तो प्रगतिवादी जो काव्य की समय सीमा है वो है 1936 से 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता हैं। तो ठीक है, लाल पान की बेगम, तो लाल पान की बेगम फरीशरण नाथ रेणु की कहानी है। डिटेल में पढ़ना है, कहानी को डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए। ठीक है, सर्च कीजिए, मिल जाएगी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उदंत मार्टन नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से प्रकाशित होता था। जुगल किशोर मिश्र का है ये। यहाँ पर 71 से 75 निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। ठीक है, तो 75 नंबर तक सही वर्तनी वाले शब्द चुनने हैं। तो यहाँ पर अद्र, सी नंबर का अद्र सही लिखा है। उसके बाद है, इसके बाद मानवीकरण कौन सा सही है? इसमें मानवीकरण देखिए कौन सा सही है। तो मानवीकरण जो ऑप्शन नंबर ए का है यही मानवीकरण सही है। फिर है उपरोक्त, तो उपरोक्त जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी का। इसके बाद सहस्त्र, सहस्त्र कौन सा सही है? तो सहस्त्र जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी का, सहस्त्र सही है। उसके बाद 75 नंबर में लिखा है उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य इसमें कौन से नंबर का सही है? तो उपलक्ष्य सही है ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का उपलक्ष्य सही है। तो ये तो हो गए सही वर्तनी वाले शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं मोर का तत्सम क्या है? ठीक है, मोर का तत्सम पूछ रहा है, तो मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा मोर का तत्सम। नेक्स्ट है कि बछड़ा किस शब्द से विकसित है? ठीक है, बछड़ा किस शब्द से विकसित है? तो बछड़ा वत से विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी का तत्सम है। सखी का तत्सम क्या है? तो सखी का जो तत्सम है वो है साक्षी। क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारा किस शब्द का तत्भव है? ठीक है, पारा जो है वो किस शब्द का तत्भव है? तो ये पारद का तत्भव है। नेक्स्ट है कि भौजाई का तत्सम होगा। भौजाई का तत्सम क्या हो जाएगा? तो भ्रात जया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट है कि अंत्यवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो अंत्यवासी जो है वो किस में प्रयुक्त होता है? गुरु के समीप रहने वाले के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रभाती का तात्पर्य है। प्रभाती का क्या तात्पर्य है? तो प्रभाती का तात्पर्य है प्रभात में गाया जाने वाला गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द हो जाएगा मीनाक्षी। क्या हो जाएगा? मीनाक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे? तो 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? 100 वर्ष के समय को कहते हैं शताब्दी, है ना। 100 वर्ष का जो समय पूरा होता है उसे शताब्दी कहा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 86 से 90 में निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन करें, है ना। जो अशुद्ध है उसको क्या करना है? चयन करना है। मेरे को कल आगरा जाना है, कोई टूटी नहीं है या फिर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये कह रहा है कि मेरे को कल आगरा जाना है ना। तो यहाँ पर देखिए शुद्धि कहाँ पर है, ठीक है। अशुद्धि कहाँ पर दिया है? तो अशुद्धि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही में है, ठीक है। ये जो है ना, मेरे को नहीं होगा मुझे हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को नहीं होगा मुझे होगा, ठीक है। मेरे को नहीं मुझे होना चाहिए, तो यहाँ पर ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी, कोई टूटी है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टूटी है वो है भारी भरकम में। किसमें टूटी है? भारी भरकम में टूटी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो टूटी वाला है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि सौभाग्यवती मतलब कि जो होती है वो शादीशुदा औरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, कोई टूटी है या नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें टूटी है, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में टूटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, कोई टूटी है या नहीं? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी में टूटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। क्या होता है? रति होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शौक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शौक जो है वो करुण रस का अस्थाई भाव है। शौक करुण रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा गया है? तो ये श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वीर रस है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। जनु जानो मनु मानो, जो भी आपका पद रहेगा उसमें जनु जानो मानो ये सब लगे रहेंगे, समझ लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का विलोम जो है वो हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक क्या है? प्रमुख बोली पूछ रहा है। तो सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है इसमें वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट है कि अवधी किस उप भाषा वर्ग की बोली है? अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। अब नेक्स्ट है हमारा कि सूचियों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करके कोट को क्या करना है? सुमेल करना है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घाटियां। कुंवर नारायण का क्या है, तो कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह। जयशंकर प्रसाद का क्या है, तो आंसू है। और अज्ञे का है इतलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन से कूट में है। 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गीत फरोश नामक कविता के रचयिता हैं। ठीक है, गीत फरोश नामक कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है, नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है, तो प्रकृतिवाद से है इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है, तो वामन ने जो काव्य की आत्मा स्वीकार किया है वो रीति को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो है तत्सम शब्द। कौन से शब्द हैं, तो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है कि देशज शब्द का अभिप्राय है, देशज शब्द का अभिप्राय क्या है, तो जिनकी विपरीत ज्ञान ना हो उसे देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं, तो साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं भट्टनायक। भट्टनायक है साधारणीकरण के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, अर्धविराम की बात हो रही है, तो यहाँ पर अर्धविराम जो ऑप्शन नंबर बी में है वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है। ठीक है, दोष पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा दोष है, गमत्व दोष है। कौन सा दोष है, गमत्व दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हायुग कविता का मूल स्थान है, तो हायुग कविता ये जापान में सबसे पहले बनी थी, तो ये मूल स्थान इसका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यतस्त निर्धनम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है, यतस्त निर्धनम, तो यतस्त निर्धनम जो है ये सप्तमी विभक्ति से जुड़ा सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की दुष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय है, दुष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो कृत प्रत्यय है। ठीक है, कृत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यागत में कौन सा है, अभी उपसर्ग है अभ्यागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्याधनम में समास है, तो विद्याधनम में कौन सा समास है, तो विद्याधनम में है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है। ठीक है, तो कौन सी कृति है जो कालिदास की है, तो विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कालिदास का क्या है, तो कुमार संभवम है। हर्षश्री हर्ष का क्या है, नैषधि चरितम है। भारवी का है किरातार्जुनीयम। और भभूति का है उत्तर रामचरितम। क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से एक रचना बृहत्त्रयी में आती है उसे छांटिए। ठीक है, बृहत्त्रयी में कौन सी रचना आती है, तो बृहत्त्रयी में आता है सुष्पाल बधम। कौन आता है, सुष्पाल बधम आता है बृहत्त्रयी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयलानंद के रचयिता का नाम है। ठीक है, तो कोयलानंद के रचयिता का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अप्पे दीक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य मीमांसा किसकी कृति है, काव्य मीमांसा किसकी कृति है, तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया, तो 343 में जो हिंदी को घोषित किया गया राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस उप वर्ग की बोली है, तो मगही ये बिहारी हिंदी की बोली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। तो विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है वो है भय, भय जुगुप्सा, ये दोनों ही इसमें राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा दी। काव्य गुण की यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर जुगुप्सा ही सही होगा। ठीक है, जुगुप्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, काव्य कर्तारो धर्मा, ये परिभाषा किसकी है? तो ये है किसकी? ये परिभाषा है आचार्य मम्मट मावन की। किसकी है? आचार्य वामन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, उनको क्या करना है? सुमेल करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यशपाल का क्या है? तो यशपाल का है झूठा सच। वृंदावन लाल वर्मा का क्या है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है मृगनयनी। और भीष्म साहनी का है तमस। मनोहर श्याम जोशी का है कुरकुर स्वाहा। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो 3 4 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, 3 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजानम शब्द का तृतीय बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो तृतीय बहुवचन रूप हो जाएगा राजा भी। क्या हो जाएगा? राजा भी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि एग्जाम अब होना ही है तो तैयारी करना ही पड़ेगा। तो अब जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।